अस्सलामुअलैकुम। शाबान का महीना आता है और अक्सर लोग इसे सिर्फ रमज़ान से पहले का एक आम सा महीना समझकर गुजार देते हैं। जबकि हकीकत ये है कि ये वो महीना है जिसमें रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत अहम और रहनुमा पहलू सामने आते हैं। आज के वीडियो में हम शाबान से जुड़ी 3 ऐसी हकीकी और साबितशुदा बातों को समझेंगे जो न सिर्फ हमें इबादत की तरफ बुलाती है, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी और अमाल पर दोबारा सोचने का मौका भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसे आखिर तक देखिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। और अगर आप ऐसी ही इस्लामी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस्लामी बसीरत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब मदीने में शाबान का महीना शुरू होता था तो ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रही होती थी, लेकिन सहाबा ध्यान देने लगते थे कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में अक्सर रोज़े की हालत में होते थे। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और महीने में इतने ज़्यादा रोज़े नहीं रखते थे जितने शाबान के महीने में रखते थे। हत्ता कि कभी-कभी ये महसूस होता था कि पूरा महीना ही इबादत और रोज़ों में गुजर रहा है। इस बात ने सहाबा के दिलों में सवाल पैदा किया, क्योंकि शाबान ना तो रमज़ान था और ना ही कोई फ़र्ज़ इबादत का ख़ास महीना, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे ख़ास अहमियत दे रहे थे। जब हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने इसकी वजह पूछी तो रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये वो महीना है जिसमें लोग अक्सर गफलत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब लोग अल्लाह की याद से दूर होते हैं तो उस वक्त मेरी इबादत और बंदगी अल्लाह के करीब हो। शाबान की अहमियत सिर्फ ज़्यादा रोज़ों तक महदूद नहीं, बल्कि इस महीने का एक और बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला पहलू भी है। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान वो महीना है जिसमें रजब और रमज़ान के दरमियान लोग अक्सर गफलत में रहते हैं, जबकि इसी महीने बंदों के साल भर के अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश किए जाते हैं। इस बात का मतलब ये है कि शाबान एक ऐसा वक्त है जिसमें इंसान के पूरे साल के अमल, उसकी नमाज, उसके अखलाक, उसके सब्र और उसकी लग्ज़िशें सब अल्लाह के सामने रखी जाती है। इसीलिए रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद फरमाते थे कि जब अमाल पेश हो रहे हों तो वो रोज़े की हालत में हों, ताकि बंदगी और फर्माबरदारी का रंग और गहरा हो जाए। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शाबान सिर्फ रमज़ान की तैयारी का महीना नहीं, बल्कि अपने अमाल को सुधारने और अल्लाह की तरफ लौटने का भी एक ख़ास मौका है। शाबान का महीना इस्लामी तारीख में इसलिए भी बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इसी महीने किबला की तब्दीली का अजीम और यादगार वाक़या पेश आया। मदीना की मस्जिद में रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ नमाज अदा फरमा रहे थे और उस वक्त तक मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। नमाज के दौरान ही अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ और रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपना रुख काबा शरीफ की तरफ मोड़ लिया और सहाबा ने बिना किसी सवाल, बिना किसी ताख़ीर के इसी लम्हे अपना रुख बदल लिया। इस वाक़या की खूबसूरती सिर्फ किबला के बदलने में नहीं, बल्कि सहाबा की उस पूरी इताअत में है जो उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर फ़ौरन अमल करके दिखाई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब अल्लाह का हुक्म सामने आ जाए तो उस पर बिना हिचकिचाहट और बिना शक के अमल करना ही असल ईमान की पहचान है। इन तीनों वाक़यात को देखकर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि शाबान कोई मामूली महीना नहीं, बल्कि ये इबादत, गफलत से बचने और अल्लाह के हुक्मों पर पूरी तरह झुक जाने का महीना है। ये महीना हमें ये भी सिखाता है कि रमज़ान से पहले अपने अमाल को दुरुस्त करना और अपने दिल को अल्लाह की तरफ तैयार करना कितना ज़रूरी है।
अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन तीनों बातों में से कौन सी बात आपके दिल पर सबसे ज़्यादा असर कर गई और आप इस शाबान में अपनी ज़िंदगी में क्या बेहतरी लाना चाहते हैं? अपनी सोच और राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अगर आप ऐसे ही इल्मी और पुरसुकून इस्लामी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस्लामी बसीरत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।